किस प्रकार से एक पति अपने पत्नी के ऊपर जो है दबाव बनाता है। मेरे शादी को 13 साल हो गया। पहले घर में थोड़ा बहुत वो हमेशा डेली ही मारा पीटी मेरे साथ करते रहते थे। किस प्रकार से जान से मारने की कोशिश करता है। मेरे साथ गाली गलौज किए, मारपीट किए, बकायदा प्लान के साथ मेरे को बस सर पे ही मारा जा रहा था और पटक के मेरी आंखें निकालने की वो कर रहे थे कि इसका मेरे बेटियों को कौन देखता। आज मैं हूँ तो मेरी बेटियों को कोई देखने वाला नहीं है। मैं जिंदा हूँ तो भी मेरा कोई सहायता नहीं है। 100 पे लगाती हूँ तो बोलते हैं 112 को लगाओ, 112 पे लगाती हूँ तो आते हैं बोलते हैं कि 100 पे लगाओ। ये मेरा काम नहीं है। मैं मजबूर हूँ। मैं अपने बेटियों का वैसे एक बार से दोबारा सुन नहीं पाती हूँ, लेकिन वो बहुत तड़पते हैं, रोते हैं। मैं कितने दिन से परेशान हूँ। पहले तो कितने सालों से रिश्तेदारों के यहाँ घूम घूम के सुलह करवाई, नहीं माने। फिर महिला थाना आई, नहीं माने। फिर अपने मेरे के जान से मारने की कोशिश की गई है। बार बार बोला जा रहा है कि तू यहाँ पे नहीं रहेगी, ये अनपढ़ गंवार है। मैं इतना पढ़ा लिखी हूँ। लगातार आप खबरों के माध्यम से देखते होंगे किस प्रकार से घरेलू हिंसा का शिकार एक महिला अपने ससुराल में हो जाती है। आप सीजी भास्कर के चैनल में 2 रिपोर्ट इसके पहले देखे थे, जिसमें अलग अलग रिपोर्ट आपको अलग अलग जिले की देखने को मिली थी, लेकिन इस बार पूरी कहानी जो आपको देखने को मिलेगी ये घटित हुई है दुर्ग जिला की। ऐसी कहानी जहां एक महिला को उसके ससुराल वाले, उसके अपने पति, उसके अपने ससुर और पति की बहन इतना परेशान कर देते हैं कि थाने तक आने की बात आ जाती है। और जब थाने तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पुलिस जो है उनकी बात सुन तो रही है, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्रवाई जो है वो नहीं कर रही है। महिला को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसकी आंखें निकालने की कोशिश कर दी जाती है, इतना मारा पीटा जाता है कि घर के सामने सड़क में बेसुध हालत में पड़ी रहती है। आसपास कोई साथ देने वाला नहीं रहता है। वो महिला हमारे साथ में मौजूद है। पूरी आप बीती कहानी अपने जुबान से बताएंगी कि ऐसी क्या बात हो गई थी कि आज जो है ससुराल में इस प्रकार का जो कंडीशन है वो आ चुका है। बात कर लेते हैं। जी मैडम, शुरुआत से बताइएगा, आपकी शादी कब हुई थी और उसके बाद से क्या हिंसा आपके साथ में हो रही है। मेरे शादी को 13 साल हो गया। पहले उनके पिता, बहन, भाई के प्रति घर में लड़ाई झगड़ा होता था तो वो मेरे को लेकर हटे बकायदा। और उसके बाद हम लोग ठीक से रह रहे थे। घर में थोड़ा बहुत वो हमेशा डेली ही मारा पीटी मेरे साथ करते रहते थे। पिछले 1 साल से ये घर में ही थे। उनके पास कोई जॉब नहीं था, मिल भी नहीं रहा था। वो घर में ही काम करना चाह रहे थे। उसके लिए भी मैं मदद की, अपने मायके से सहायता की। और जो भी खर्चा था मैं अपने मायके से लेती थी, उन्हीं के पास आता था। वो टाइम से कोई चीज़ नहीं लाते थे। बच्चे लोग को भी वो उतना ध्यान नहीं देते थे। बच्चे मेरे पास ही आके रोएंगे ना, उनके पास नहीं जाते थे। मैं बोलती थी कि सामान लाओ तो उनको वो लगता था कि ये मेरे को अपने मायके से पैसा मांग रही है तो मेरे को ऑर्डर दे रही है। वो बोलते हैं कि मेरे को जब चाहे मन करेगा तभी मैं लाऊंगा, तेरे को ऑर्डर देने से नहीं लाऊंगा। उसी बात के ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया। एक दिन बात ऐसा हुआ कि मतलब मेरे को मारे, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। मैं घर में ही पड़े रही 2 दिन। मेरे को इलाज को भी नहीं ले जा रहे थे। फिर मेरे भाई को मेरे ही बेटी बताई, मैंने नहीं बताया, मेरी बेटी ही कॉल की बताई। फिर मेरा भाई बोला, ये किया, तो जाके मेरा इलाज हुआ। आधा ही इलाज हुआ, पैर आज भी मेरा वो फ्रैक्चर है। उसके बाद में भी वो मेरे को टॉर्चर करते थे कि तू काम नहीं कर रही है, ये सोए रह रही है, 10 बजे का सोए रह रही है। मेरे पैर से काम नहीं होता है तो कौन करके देगा। चलने की हालत ही नहीं रहती थी तो नहीं, काम कैसे हाँ, होगा? काम कैसे होगा। फिर मैंने एक दिन अपने बेटी को लेके अस्पताल गई, उसको दिखाने के लिए, अपनी बेटी को ही। वो घर में थे, नहीं ले जा रहे थे। और फिर मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गई सेक्टर 10 में। वहाँ पे 2 दिन रही। वहाँ पर वो आए, वो मारा पीटी वहाँ भी किए, लेकिन उन लोग समझाए, सुलह करवाए। वो बोले कि हाँ ठीक है, मैं रखूँगा सही से। उन्होंने मेरा मोबाइल भी छीन लेते हैं, बार बार मोबाइल छीन लेते हैं। ये बोलते हैं कि ये मेरा है। कोई भी चीज़ वो अपना कमाई का चीज़ बोलते हैं कि ये मेरा है, तो वो उनका है तो मेरा कहाँ है। जो सामान उनका है वो हक मेरा भी है ना। तो भी चलो मैंने मान लिया। वहाँ पे अपने भाई से पैसा मांग के मोबाइल खरीदवाया। और घर में ऐसे ही चलता रहा। 10-20 दिन के बाद फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। मैंने पहली बार पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो मोबाइल मेरा तोड़ दिया।
फिर उसके बाद से फिर मेरे भाई के पास कॉल लगाई, सुलह मशवरा करवाया, फिर मोबाइल खरीदवाया। उसके बाद से फिर ऐसे चलते रहा। वो सेक्टर 10 में आए थे तो सबसे पहले अपने भाई को चढ़ाने की कोशिश किया कि इसका भाई को सबक सिखाना है, लेकिन उनका भाई जब सच्चाई जाने कि नहीं ये मेरा ही भाई गलत है तो उनका साथ छोड़ के मेरा साथ देने लगे। उन्होंने अभी अपना भाई के और मेरा को छोड़ के मेरे से बदला लेने के लिए कि इसको मेरे को मारना है और घर से निकालना है, अपने बहन और पिताजी से मिल गए। क्यों उनका ही झगड़ा था, ना वो अपने बहन के पास रहते थे ना अपने पिता के पास। 10 सालों से अलग थे वो। उन लोग का बहुत सारे कहानी है जिससे वो बहुत नफरत करते थे, लेकिन मेरे को मारपीट करवाने के लिए वो मिले में, क्योंकि मैं उनके खिलाफ महिला थाना में रिपोर्ट करवाई थी। 2 बार काउंसलिंग हो चुका है। वो बोले कि मैं ठीक से रहूं। काउंसलिंग कितने साल पहले हुआ है या कब हुआ है काउंसलिंग? अभी 11 तारीख को हुआ है। अभी 11 जुलाई को। हाँ, और अभी 25 को है। वो घर नहीं आते थे। मैं वहाँ पे मेरे को बहुत दिक्कत होता था। मेरे पास गाड़ी नहीं है। मैं हर एक चीज़ लाने के लिए, बच्चों को 2 मेरे बेटियां हैं, मैं कैसे जाऊँगी, परेशानी होता था कोई भी चीज़ लाने के करने के लिए। वो एक दिन दूध लेके घर आए, बहुत सुबह से मैसेज करने के बाद शाम को दूध लेके घर आए। मैं उनको घर से जाने नहीं दे रही थी, बहुत रोक रही थी कि तुम अभी नहीं जा सकते हो, या तो मेरे को तलाक दो, और सॉरी तलाक मैं नहीं मांगू, मैं बोलूँ कि मेरे को सेपरेट करो। अभी वो तलाक नहीं दिए हो, कागज़ पर साइन नहीं किए हो तो तुम्हें रहना ही है। अगर नहीं रहोगे तो मेरे को ही साथ लेके चलो। वो घर से भाग के बाइक अपना लेके जाना चाहा, मैंने बाइक पकड़ लिया। बहुत देरों तक रोड पे ही हमारा झोंका झोंकी होते रहा। वो बाइक से मेरे को गिराने की कोशिश करते रहे, मैं बाइक पर बैठते रही। इसी बात में वो अपने बहन को बुलाए और मेरे साथ गाली गलौज किए, मारपीट किए। बाकायदा प्लान के साथ मेरे को बस सर पे ही मारा जा रहा था और पटक के मेरी आंखें निकालने की वो कर रहे थे कि इसका आंखें निकाल दूं। उनके आंखें निकालने के मतलब कैसे कोशिश कर रहे थे आंखें निकालने? आंखें मतलब ऐसे पूरा ये आंख मेरा गड़ाया गया है पूरा। अभी चोट थोड़ा ठीक है, लेकिन आंख मेरा वो गड़ा के आंखें निकाला गया है कि आंखें करने की कोशिश। हाँ, अंधा करने की कोशिश करेंगे। उनके पिताजी इससे 5 दिन पहले वो गांव में फ़ोन करके बोलते थे कि बोल दो वो अपने के बेटी को ले जाए, नहीं तो हम बड़ा कांड कर देंगे। बड़ा कांड मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? मार देंगे बोल रहे थे क्या? हाँ, बड़ा कांड करने का मतलब कि हम लोग मार देंगे, कर देंगे। वही प्लान के अंजाम देने के लिए मेरे आंखें निकाले जा रही थी कि ना आंख रहेगा, ना ये कहीं चल फिर सकती है, ना जा सकती है, ना कुछ देख सकती है। कैसे बचे आप फिर? मैं अपने बचाव में बहुत कोशिश की, बचाइए की। फिर एक कोई नहीं छोड़ा रहा था, लोग तो बहुत सारे देख रहे थे। मेरे पति मेरे बड़ी वाली बेटी को पकड़ के खड़े थे वहाँ पर, देख रहे थे, क्योंकि उनका प्लान था उसको मेरे को मरवाने के लिए। और उसके बाद में एक आदमी आया हार पाँच के, तो वो मेरे को छुड़ाया। मैं गुस्से में उन लोग को मार रही हूँ। मेरे को पता है कि उन लोग वीडियो बना रहे हैं, फिर भी मैं उन लोग को मार रही हूँ, ये कर रही हूँ। हाँ, बचाव के लिए कि अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरे आँख चली जाती तो क्या आँख वापस आ सकता था? मेरे बेटियों को कौन देखता? आज मैं हूँ तो मेरे बेटियों को कोई देखने वाला नहीं है। मैं जिंदा हूँ तो भी मेरा कोई सहायता नहीं है। मैं 100 पे लगाती हूँ तो बोलते हैं 112 को लगाओ, 112 पे लगाती हूँ तो आते हैं बोलते हैं कि 100 पे लगाओ। ये मेरा काम नहीं है। मैं अकेली सहाय पड़े रहती हूँ, थाने को चक्कर काटती हूँ, कहीं भी जाती हूँ। काम करते हैं आपके पति? मेरे पति प्राइवेट काम करते हैं, रिटेल में काम करते थे। अभी 1 महीना से वो ब्लिंकिट में ज्वाइन हुए हैं। जब मेरा कंप्लेन डायल हुआ था तब से वो ब्लिंकिट में काम कर रहे हैं। अभी जब से आप लोग पुलिस थाना के चक्कर लगा रहे थे, वहाँ पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले तो 2 दिन हो गया रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे थे। और मैं रात को भी आई थी 20 तारीख को, तो उन लोग बोले कि अभी जाओ, हमारे पास गाड़ी नहीं है, नहीं आ सकते। मेरे बारे में झूठ फैलाया जा रहा था कि वो मेरे बेटे खाना ला के, उनके पिताजी बोल रहे हैं चारों तरफ कि मेरे बेटा खाना सामान ला के दे रहा है, पर खाना नहीं है। घर में कभी पानी नहीं आता है, कभी कुछ नहीं, सब्जी नहीं रहता है। एक किस बात को लेकर लड़ते थे? क्या नशा वशा भी करते थे क्या? शराब वगैरह पीते हैं? मेन वही चीज़ है कि मैं सामान मांगती हूँ और वो टाइम से ला के नहीं देते हैं।
और ये बोलते हैं कि तू ऑर्डर देगी वो चीज़ मैं नहीं करूँगा, जब मेरा मन करेगा तब लाऊंगा, तू बोलेगी कि अभी ला तो मैं अभी नहीं लाऊंगा। वैसे में वो बच्चे मेरे पास रोते हैं, मेरे को मम्मा ये चाहिए, चाहे मम्मा मेरे को भूख लगी है, तो वो दर्द मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ। और उनको कोई बच्चों का फर्क नहीं था, दर्द, नहीं मेरे से बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त होता है। इस कितने बच्चे चक्कर हैं में आपके? मेरे 2 बेटियां हैं, एक 10 साल की है, 2 साल की है। इस चक्कर में मैं उनसे बहुत दिन से सहते सहते मैं ऊंची आवाज़ में बात करने लगी, मेरे को गुस्सा आने लगा, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। मैं अपने बेटियों का वैसे एक बार से दोबारा सुन नहीं पाती हूँ, लेकिन वो बहुत तड़पते हैं, रोते हैं, इसलिए वो इतनी परेशान हो गई। मैं कितने दिन से परेशान हूँ। पहले तो कितने सालों से रिश्तेदारों के यहाँ घूम घूम के सुलह करवाई, नहीं माने, फिर महिला थाना आई, नहीं माने, फिर अपने मेरे के जान से मारने की कोशिश की गई है। बार बार बोला जा रहा है कि तू यहाँ पे नहीं रहेगी, ये अनपढ़ गंवार है। मैं इतना पढ़ा लिखी हूँ, ये अनपढ़ गंवार आई है, इसको यहाँ नहीं रहने देंगे हम लोग। उनके पिताजी बोल रहे हैं देखते हैं कैसे रहती है, जो बनेगा वो करेंगे, उसी प्लान के साथ अंजाम दे रहे हैं। मैं थाने पुलिस में आ रही हूँ, पर मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं गांव के रहने वाली हूँ और मैं उन्हीं पर निर्भर हूँ, लेकिन वो मेरा खर्चा नहीं उठा। क्या चाह रही हैं अभी आप? अभी मैं यही चाह रही हूँ, मेरे को वो अपने बच्चे को कहीं भी रखें और मैं अपने बच्चों के साथ ही रहूँगी, और मेरे बच्चों का खर्चा बाकायदा देना पड़ेगा। जो मेरे को ज़रूरत है, मेरा दावा पीरा है, इलाज पानी है, उनको इलाज पानी भी करवाना पड़ेगा, मेरा भी खर्चा देना पड़ेगा, बच्चे लोग को भी पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, खर्चा देना है। उनको मेरे साथ रहना है ना रहना है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरा खर्चा देना है उनको। सबसे दुख भरी बात है जो आपने पूरे वीडियो में देखा कि कैसे जो है घरेलू हिंसा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम नाम और पता आप तक नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंशियल मामला है, लेकिन इस बात को सामाजिक रूप से उठाना उतना ही ज़रूरी है। किस प्रकार से एक पति अपने पत्नी के ऊपर जो है दबाव बनाता है, किस प्रकार से जान से मारने की कोशिश करता है, किस प्रकार से अपना घर में धौंस जमाने की कोशिश करता है, ये चीज़ जनता तक पहुंचनी चाहिए, सामाजिक रूप से आवाज़ उठनी चाहिए। और इस महिला के आंख में जो आंसू आए हैं, इसके पीछे की कहानी आपने सुनी है। दूसरे पक्ष से भी हम आने वाले समय में बात करने की कोशिश करेंगे कि पूरा मसला असल में है क्या, और आप तक डिटेल जानकारी पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे, ये जो हो रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है, पुलिस भी इनका साथ कहीं ना कहीं देने से पीछे हट रही है। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस वालों तक पैसा पहुंच गया है, क्योंकि मेरे पति के पिता जो है वो काफ़ी पैसे वाले हैं, काफ़ी पैसा उनके पास में है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी जानने वाली बात होगी। बाकी इस विषय को लेकर, इस वीडियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।